प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली है, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति में जो बोलियां हैं ना, वहां से टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। जी हाँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक क्लास आपकी होने वाली है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएंगे लाडलो। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? गौरी, घूमर, भवाई, चरी। बिल्कुल साथियों, जो गौरी नृत्य है वह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही रहेगा। अरे आपका हम बात करें शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है गिंदड़े, उसके बाद हम बात करें चंगे, और आपका बात करें साथियों कच्ची घोड़ी नृत्य। ये तीनों भी आपके क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य हैं, शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ये बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, गोरबंद किससे संबंधित लोक कला है? अरे गोरबंद तो लोक संगीत नहीं है, आभूषण नहीं है। जी हाँ, आभूषण तो है परंतु ऊंट की सजावट का आभूषण है। यदि यहां पर आपका ऊंट सजावट ऑप्शन ना आता तो आप इसको सही लगा सकते थे, परंतु लाडलो यहां पर दे रखा है कि ऊंट का सजावट का ये क्या है, आभूषण है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। बिल्कुल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है साथियों। मांड किस राज्य की प्रसिद्ध लोक संगीत शैली है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। बिल्कुल। मांड की बात करें तो मांड तो अपने राजस्थान की प्रसिद्ध लोक संगीत शैली है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका बिल्कुल यहां पर सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, श्री नृत्य किस जिले से संबंधित है? जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, सीकर। चरी नृत्य की हम बात करें लाडलो, यह तो अपने अजमेर से संबंधित है। अजमेर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, फड़ चित्रकला परंपरागत रूप से किस पर बनाई जाती है? दीवार पर, जी हां, कागज पर, या फिर कपड़े पर, या लकड़ी पर। फड़ चित्रकला जो है साथियों यह तो आपकी कपड़े के ऊपर निर्माण किया जाता है फड़ का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, राजस्थान की सबसे बड़ी लोक देवता की जो फड़ है वह कौन सी है? जी हाँ, सबसे बड़ी जो फड़ है वह कौन से लोक देवता की है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी की फड़ में किसकी कथा गाई जाती है? अरे पाबूजी की फड़ है आपको पता है, तो पाबूजी की तो आपकी गाथा गाई जाएगी। बिल्कुल साथियों। तेजाजी की जो फड़ होती है तो तेजाजी की आपको उसकी गाथा देखने को मिलती है। रामदेव जी की होगी तो रामदेव जी की गाथा देखने को मिलेगी। देवनारायण जी की होगी तो देवनारायण जी की गाथा देखने को मिलेगी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कठपुतली नृत्य का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है? अरे कठपुतली नृत्य का जो उद्गम स्थल है वह कौन सा माना जाता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, नागौर। कठपुतली नृत्य का जो उद्गम है साथियों वह तो अपने नागौर को मानते हैं। जी हाँ, नागौर ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका सही रहेगा। यदि नागौर ऑप्शन में ना आए तो जयपुर आपको कर कराना है लाडलो। बिल्कुल, जयपुर ऑप्शन में नहीं दे रखा है ना, इसी कारण से नहीं दे रखा है। एक ही ऑप्शन आएगा दोनों में से। बिल्कुल साथियों। बवाई नृत्य में कलाकार किस वस्तु को सिर पर संतुलित करते हैं? जी हाँ लाडलो, जी हाँ बताओ। गड़े को, तलवार को, दीपक को, थाली को। अरे सिर के ऊपर की बात की जा रही, यहां पर सिर नाम ना आता
मतलब कि बवाई नृत्य के अंदर कलाकार किस पर नृत्य करते हैं, तो नाम आता तलवार के ऊपर, गिलास के ऊपर। तो ये तो आपका यहाँ पर सिर दे रखा है, तो सिर नाम आएगा, सिर के ऊपर आपका नाम आए तो लाडलो मटका आएगा। बिल्कुल सिर के ऊपर क्या रखते हैं, तलवार थोड़ी ना रखते हैं, दीपक नहीं रखते हैं, थाली भी नहीं रखते हैं, क्या रखते हैं, गड़े को रखकर नृत्य करते हैं। और बवाई नृत्य के अंदर ही थाली के ऊपर, तलवार के ऊपर, बिल्कुल कांच के गिलास के ऊपर या फिर ऐसे ही नॉर्मल गिलास के ऊपर नृत्य किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, उसके ऊपर किया जाता है, परंतु सिर पर तो गड़ा या मटका रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का जो राज्य लोक नृत्य है वह कौन सा है? घूमर, बवाई, चरी, कच्ची घोड़ी। राज्य लोक नृत्य की हम बात करें साथियों तो सही आंसर आपका हो जाएगा घूमर है। कौन सा है? घूमर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह समारोह है, मेले व त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान, वृत्त उत्सव। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का प्रमुख नृत्य है, झांझ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है और ये व्यवसायिक नृत्य लाडलो, मतलब कि व्यवसाय की दृष्टि से किया जाता है। मतलब कि आपका सही रहेगा यहां पर, मेले में नहीं किया जाता, धार्मिक अनुष्ठान के लिए नहीं किया जाता, व्रत उत्सव में नहीं किया जाता, विवाह के अवसर पर किया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर, ये आपका व्यवसायिक नृत्य है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला ही है। मांड गायन किस अवसर पर गाया जाता है? युद्ध विजय, राजपूत शौर्य गाथा, विवाह समारोह है, खेतों में काम करते समय। मांड गायन की हम बात करें लाडलो तो सही रहेगा आपका विवाह समारोह के अंदर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, सबसे लंबी फड़े किस लोक देवता की है? जी हाँ, पहले इसी कारण मैंने नहीं बताया, बढ़िया तरीके से आपने बढ़िया तरीके से कमेंट किया है, मैंने पूछा भी था अभी अभी, बाबूजी, तेजाजी, मल्लिनाथ जी, देवनारायण जी। अरे सबसे लंबी फड़ की बात करें तो अपने देवनारायण जी की है लाडलो, बिल्कुल देवनारायण जी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, अग्नि नृत्य राजस्थान के किस अंचल में किया जाता है? अरे अग्नि नृत्य तो कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध नृत्य है, बिल्कुल जसनाती संप्रदाय के लोग धधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करते हैं और फायरे फायरे का रणघोष भी करते हैं। कहां के साथियों, कहां पर किया जाता है? राजस्थान में कतरियासर बीकानेर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, रासलीला किस प्रसंग से जुड़ा है? रासलीला भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। रासलीला की हम बात करें लाडलो तो सही रहेगा भगवान कृष्ण से क्या है, जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, बावड़ी शब्द का प्रयोग राजस्थान में किसके लिए होता है? महल के लिए, कुओं के लिए, सीढ़ी नुमा जल स्रोत के लिए या तालाब के लिए? बावड़ी की हम बात करें तो बावड़ी का जो बावड़ी शब्द का प्रयोग है या फिर बावड़ी का जो हम बात करें अर्थ होता है, मतलब कि साथियों सीढ़ी नुमा जल स्रोत या सीढ़ी नुमा कुआ, मतलब कि ऐसी सीढ़ियां जो गहराई तक जाती है, कुएं के जैसा आकार भी है परंतु वहां पर क्या होती है, सीढ़ियां लगी होती है बाहर निकलने के लिए, अंदर जाने के लिए। तो सीढ़ी नुमा जल स्रोत के लिए आपका बावड़ी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चांद बावड़ी कहां पर है? अब बानेरी दौसा में है, प्रसिद्ध बावड़ी है लाडलो, ध्यान में रखिएगा, यही बावड़ी आपकी पूछ रहा हूं मैं यहां पर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर करके फटाफट आपको क्या करना है, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है। और लाडलो सुबह 8 बजे क्लास संस्कृति की क्लास, शाम को 8 बजे आपकी होती है सामान्य हिंदी की क्लास, तो जुड़ना ना भूलिएगा हमेशा। और लाडलो एक बात और ध्यान में रखिएगा, आपके लिए मैं घोषणा कर रहा हूं आपके लिए, जी हां, आपकी अभी तक जो क्लासें हुई हैं उनका आप रिवीजन करना चाहते हो एक साथ में, बिल्कुल लाडलो, कम से कम 9 से आपकी 10 घंटे की आपकी क्लास आने वाली है, 1 या 2 दिन के अंदर, बिल्कुल लाडलो।
आज से पहले जितनी भी क्लास हो चुकी हैं, करीबन 20 से 25 क्लासें हैं, उन सभी क्लासों को मर्ज कर एक लाडलो 9 से 10 घंटे की मैराथन क्लास बनाई है। एक दिन के अंदर आप रिवीजन कर सकते हो। आप जरूर बताइएगा कि आपकी जो क्लास है वह कब रखी जाए। जी हाँ, मंडे को रखें या फिर लाडलो संडे को रखें, बताइएगा जरूर। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आज संडे आपको पता है, परंतु अगले संडे की बात मैं कर रहा हूं यहां पर। अगला क्वेश्चन है, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे आपके द्वाड़ी मूंछ वाले जो सालासर बालाजी मंदिर है, उनका मंदिर तो चूरू जिले के अंदर है, चूरू में है। परंतु मेहंदीपुर बालाजी की बात करें तो कहां पर है? सीकर, दौसा, भरतपुर, बांसवाड़ा। बिल्कुल साथियों, दौसा में है, बिल्कुल दौसा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, सांबर झील प्रसिद्ध है खारे पानी के लिए, मूंगा पत्थर के लिए, रेत के टिल्लों के लिए या फिर रंगीन पत्थरों के लिए? सांबर झील तो लाडलो आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है? खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। बंदेज वस्त्र कला का प्रमुख केंद्र है। बिल्कुल साथियों, बंदेज वस्त्र कला का जो प्रमुख केंद्र है वह कौन सा है? कोटा है, बीकानेर है, जोधपुर है, जयपुर है। बंदेज वस्त्र कला का जो प्रमुख केंद्र देखने को मिल रहा है आपको, उसका नाम हो जाएगा जयपुर है। जी हां, बंदेज के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? जयपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा। चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? गुर्जर, किशनगढ़, मीणा या भील? किशनगढ़ लाडलो जाति थोड़ी ना है। अरे साथियों, सही रहेगा, गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। क्या? बिल्कुल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गौरी नृत्य या नाट्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गौरी नृत्य भी है और नाट्य भी है। यह कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? मीणा, भील, सहरिया, ग्रासिया? बिल्कुल भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। भील जनजाति सबसे पुरानी, सबसे पुरातन जनजाति मानी जाती है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। और सबसे नवीन जनजाति की बात करें तो कौन सी होगी बताओ? नवीन की बात करें या फिर लाडलो हम बात करें सबसे पुरानी, या बात करें तो भील हो जाएगा। और सर्वाधिक आपकी साक्षर जनजाति और सर्वाधिक जनसंख्या के अंदर आपकी जो दृष्टि से एक नंबर पर जो जनजाति आती है उसका नाम है लाडलो मीणा जनजाति, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है, बावरी शैली किससे संबंधित है? चित्रकला से, स्थापत्य कला से, संगीत से, शिल्प कला से? बावरी शैली की हम बात करें तो यह तो स्थापत्य कला से क्या है? संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। मोरचंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तंतु वाद्य यंत्र, वाद्य नृत्य, सुशिर वाद्य यंत्र, परकसन वाद्य यंत्र? मोरचंग जो है साथियों वह तो आपका क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। जी हां, सुशिर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, जी हां, रम्मत किस जिले में लोकप्रिय लोकनाट्य है? रम्मत बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, झुंझुनू? रम्मत लाडलो कहां पर है, कहां का है बताओ लोकप्रिय नाट्य? रम्मत की बात करें तो मैंने कल भी आपको बताया था, तो यह तो अपना बीकानेर का क्या है? लोकनाट्य प्रसिद्ध है। बिल्कुल, चार बेत टोंक का है, कल बताया था ना। बिल्कुल, चार बेत तो टोंक का है। बिल्कुल लाडलो कहां का है? टोंक का है। और रम्मत अपने बीकानेर का है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्याल गायकी राजस्थान के किस घराने से जुड़ी है? जयपुर घराना, जोधपुर घराना, बीकानेर घराना, कोटा घराना? ख्याल गायकी की बात करें हमें तो ये तो जयपुर घराने से क्या है? जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जवाहर कला केंद्र स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है लाडलो। जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर? जवाहर कला केंद्र की बात करें हमें तो जवाहर कला केंद्र जो है साथियों वह आपका कहां पर है? बिल्कुल अपने जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई।
अरे एक बार सिलेक्शन हो जाने दे, बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। आपको तो एक सीट चाहिए लाडलो, एक सीट के लिए आपको जदोजहद जो है बढ़िया तरीके से आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने सोच लिया है कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो सोचने से तो मेरे लाडले कुछ नहीं होता, सोचना तो पड़ेगा परंतु उसके बाद उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। बिल्कुल साथियों, काम भी करोगे तो बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, बढ़िया तरीके से रिवीजन करोगे, रेगुलरिटी बनाओगे तो अवश्य सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल साथियों, ऐसे नहीं कि 15 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, 17 घंटे पढ़ो उसी का सिलेक्शन होगा। नहीं लाडलो, ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जो 5 से 7 घंटे पढ़कर भी क्या ले लेते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं। परंतु जो 5 से 7 घंटे पढ़ते हैं वो एकाग्रता के साथ बढ़िया तरीके से लाडलो मन लगाकर पढ़ते हैं। तो आपको भी इसी प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तीज महोत्सव मुख्य रूप से किस देवी को समर्पित है? सरस्वती, पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी। जी हां, पार्वती जी से आपका क्या है जुड़ा हुआ है, पार्वती को क्या है समर्पित है तीज महोत्सव। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य, दिवाली, होली, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी। गैर नृत्य की हम बात करें साथियों तो यह तो आपका बिल्कुल होली से क्या है लाडलो संबंधित है, होली के ऊपर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान का ऊंट उत्सव कहां आयोजित होता है? ऊंट उत्सव की बात करें हम कहां पर आयोजित होता है? बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में। ऊंट उत्सव की हम बात करें लाडलो तो यह तो अपना बीकानेर के अंदर आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। बोपाओं का कार्य क्या है? जो बोपे होते हैं उनका कार्य क्या होता है लाडलो? युद्ध कला सिखाना, धार्मिक कथा गाना, लोक नृत्य करना, फट चित्रकारी करना। अरे बोपाओं का जो कार्य है वह तो लाडलो धार्मिक कथा को गाना होता है, गायन करना होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ 30 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है लाडलो। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सहनाई, रावणहत्ता, इकतारा, सारंगी। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बिल्कुल साथियों कौन सा है? रावणहत्ता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके लिए, ढोला मारू किस प्रकार की कला है? वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला। ढोला मारू तो एक प्रकार की लाडलो चित्रकला है। क्या है? चित्रकला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। फड़ गायन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? फड़ गायन की हम बात करें, खड़ताल, रावणहत्ता, ढोलक, सारंगी। फड़ जो आपका गायन है वह तो साथियों आपके बिल्कुल सही बता रहे हो, रावणहत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। महल बनाने की हवेली शैली किस नगर में प्रमुख है? बिल्कुल अलवर, बीकानेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़। महल बनाने की जो हवेली शैली है वह किस नगर में प्रमुख है? बिल्कुल साथियों सही रहेगा आपका यहां पर जैसलमेर के अंदर। कहां पर प्रसिद्ध है? जैसलमेर में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को कहते हैं। पीले पत्थरों से निर्मित यहां पर लाडलो क्या है? हवेलियां है, और इनका जो दुर्ग बना हुआ है वह भी पीले पत्थरों से निर्मित है। हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। बिल्कुल लाडलो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान की पारंपरिक लाख की चूड़ियां किस स्थान से प्रसिद्ध हैं? जी हां, किस स्थान की हैं जो प्रसिद्ध है लाडलो? बिल्कुल बताओ फटाफट क्या रहेगा सही आंसर यहां पर? जयपुर, भरतपुर, अलवर, बांसवाड़ा। जी हां, जयपुर की प्रसिद्ध लाडलो। मीनाकारी कहां की? जयपुर की। रत्न एवं आभूषण कहां के? जयपुर के। बिल्कुल लाडलो ब्लू पोट्री कहां की? जयपुर की। हवा महल कहां पर? जयपुर में। जंतर मंतर कहां पर? जयपुर में। बिल्कुल साथियों आपके प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो मैंने बातें थी जयपुर के बारे में वह मैंने बता दी है, ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? गाजी खान बरना, रामकिशन सोलंकी, कमल साकिर खान, सदीक
खान मंगनियार। अरे खड़ताल का जादूगर, बिल्कुल साथियों सदीक खान मंगनियार को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? मेवाड़ क्षेत्र का घूमर, गौरी, कालबेलिया, बवाई। मेवाड़ क्षेत्र का जो प्रमुख लोक नृत्य है लाडलो, वह तो आपका कौन सा है? घूमर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान में कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? बंजारा, कालबेलिया, सहरिया, ग्रासिया। कालबेलिया नृत्य की हम बात करें तो यह तो लाडलो कालबेलियाओं से ही जुड़ा हुआ है। जी हां, कालबेलिया जाति से ही जुड़ा हुआ है कालबेलिया नृत्य। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। राजस्थान में सारंगी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सारंगी मिठाई, मसाले, सब्जियां, वस्त्र। सारंगी तो लाडलो क्या है? अरे सांगरी बोल रहे हैं, सारंगी नहीं है लाडलो, माफ कीजिएगा, सांगरी है, सांगरी। सांगरी तो आपके सब्जी है, साग है, खेजड़ी के लगने वाला जो साग होता है, सब्जी होती है, यह आपकी सांगरी होती है। वर्तमान में इसे जीआई टैग भी मिल चुका है लाडलो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। अजमेर शरीफ दरगाह है किस सूफी संत से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, शेख फरीद। अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की लाडलो जो आपकी दरगाह है यह आपकी अजमेर शरीफ दरगाह है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। जी हां, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है आपकी अजमेर शरीफ दरगाह लाडलो, ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो है 40 नंबर वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया था। यदि आपके सही हो रहे हैं 20 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको क्लास ये कैसी लगी और लाडलो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और साथियों एक महत्वपूर्ण बात, आप ये जो क्लास देख रहे हो ये कौन से जिले से देख रहे हो ये कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ, मैं आपको बताऊं तो मैं आपको ये क्लास जो प्रोवाइड करा रहा हूं तो ये झुंझुनू जिले के बिसाऊ शहर से आपको ये लाडलो क्या है क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं। जी हाँ, झुंझुनू आपका डिस्ट्रिक्ट है और बिसाऊ कस्बा है, शहर है, जहां की आपकी मूक रामलीला प्रसिद्ध लाडलो, वहीं से ही आपकी ये क्लास जो है वह आपको प्रोवाइड में करवा रहा हूं। आप जरूर बताइएगा कि आप कहां से ये क्लास देख रहे हो। अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान के लोकवाद्य रावण हत्ता को बजाने वाले कलाकार को क्या कहते हैं? भाट, लंगा, मिरासी, भोपा। क्या कहते हैं लाडलो? भोपा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास जो है वह शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।